बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8F के क्वेश्चन 9 to 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3,250 अ ट्रेडर गेन 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो पिछले क्वेश्चंस में हमें सेलिंग प्राइस निकालना था SP, और इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट को पहले यहाँ नोट कर लेंगे। तो SP सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 3,250 रुपीज़, ठीक है। और गेन परसेंट क्या है? गेन परसेंट इज इक्वल टू 30%, ठीक है। हमें CP निकालना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने SP निकाला था, तो ठीक उसके अपोजिट CP के रूल्स है, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू, उसमें डिनोमिनेटर में 100 था, इसमें न्यूमरेटर में 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये चीज़ जब हम SP निकालते हैं तो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट न्यूमरेटर में होता है और 100 डिनोमिनेटर में होता है, लेकिन जब CP निकालते हैं तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है। ये 100 जो है न्यूमरेटर में जाएगा और प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 जो है नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय SP हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 बाई 100 प्लस 30% है तो प्लस 30 इंटू SP है 3,250, तो ये हो जाएगा 100 बाई 130 मल्टीप्लाई बाई 3,250, ठीक है। अब इसको ये कट गया और ये 13 से डिविजिबल है, तो 13 2 ज़ा 26 और 13 5 जा 65, ठीक है। ये 13 से कट गया। अब ये बचा 100 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹2,500, ठीक है। तो इसका CP कॉस्ट प्राइस हो गया 2,500। तो इस तरह से हम CP निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ TV सेट फॉर ₹13,500 और शॉपकीपर लॉसेस 20%, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ TV सेट। ठीक ऐसे ही करना है, इसमें प्रॉफिट परसेंट दिया था, इसमें लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो इसमें भी CP ही निकालना है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखते हैं, SP ऑफ TV सेट इज इक्वल टू 13,500, ठीक है। और लॉस परसेंट क्या है? लॉस परसेंट है 20%, ठीक है। अब हमें निकालना है CP। तो CP इज इक्वल टू, ठीक वैसे ही 100, ये 100 माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट में प्लस होगा और लॉस में माइनस हो जाएगा। 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 बाई 100 माइनस लॉस कितना है? 20% है, तो 20 इंटू 13,500 इसका SP है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 बाई ये 80 हो जाएगा इंटू 13,500। अब ये ज़ीरो कट गया। अब 8 से अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं तो भी डेसिमल में आएगा, और 8 से अगर हम 1,350 को डिवाइड करते हैं तो भी डेसिमल में आएगा। तो हम 8 से 1,350 को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, ठीक है। तो अगर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे 1,350 को, तो आएगा 168.75, ठीक है। तो इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 168.75, ठीक है। अब इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 16,000 रुपया
16,875, ठीक है। तो ये हो जाएगा CP, ठीक है। 20% लॉस होने के बाद ये हो जाएगा इसका CP। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। By selling an article for ₹760, a man lost 5%. ठीक है। What would have been his gain or loss percent if he had sold it ₹840? ठीक है। तो एक आर्टिकल को वो सेल करता है 760 में, तो उसे 5% का लॉस होता है। लेकिन अगर उसी आर्टिकल को वो 840 में अगर सेल करेगा तो उसे लॉस होगा या फिर गेन होगा, और होगा तो कितने परसेंट होगा। तो सबसे पहले हमें CP निकालना पड़ेगा, क्योंकि CP से ही फिर हम कंपेयर कर सकते हैं CP और SP को, और हमें पता चलेगा कि लॉस है या फिर प्रॉफिट है। तो SP ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉफिट होगा, और CP ज़्यादा होगा SP से तो लॉस होगा। तो सबसे पहले CP निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो SP ऑफ एन आर्टिकल, SP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पहले था 760, तो 760 पे सेल करने से उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने परसेंट का हुआ, 5%, ठीक है। तो CP कितना होगा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, CP इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो ये हो जाएगा 100/100 माइनस 5 इंटू 760, ठीक है। तो हो जाएगा 100/95 इंटू 760। तो 95 से 760 डिविजिबल है, 8 टाइम ये जाएगा, ठीक है। और 8 से फिर 100 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ₹800। तो हमें CP पता चल गया ₹800। तो 800 उसका कॉस्ट प्राइस था, जिसको उसने 760 में सेल किया, तो उसे लॉस हुआ 5% का। अब अगर वो उसी आर्टिकल को वो 840 में अगर सेल करता है तो क्या होगा। नाउ इफ ही हैड सेल्ड, नाउ इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹840, फॉर ₹840, देन अगर इसे वो 760 में सेल ना करके 840 में सेल करता है तो क्या होगा। तो SP हमें पता है, सेलिंग प्राइस होगा ₹840, CP हमें पता है, CP अभी हमने निकाला 800, तो SP बड़ा है मतलब उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि SP इज ग्रेटर देन CP, इसलिए प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है। तो SP माइनस CP होगा, तो SP है 840 माइनस CP है 800, तो कितना होगा प्रॉफिट 40, ठीक है। तो उसे 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट है 40 बाय CP है 800 इंटू 100, ये कट गया और ये हो गया, सॉरी ये है 40, इसको मैंने लिख दिया 400, ठीक है। ये 40 है, प्रॉफिट कितना है 40 बाय CP है 800 इंटू 100, तो ये 0 कट गया 2 और 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो कितना आया, प्रॉफिट हो गया 5%, ठीक है। तो इस तरह से अगर CP निकालना हुआ और परसेंट दिया है
तो हम यहाँ SP और ये सब अपोजिट करके SP निकाल लेंगे, और CP निकालना हुआ तो फिर ऐसे हम CP निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।